देखिए, अखाड़ा में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक की गाड़ी पर आतंकी हमला किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने और आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया और इस वक्त आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है। देखिए, आतंकवाद का एक मुद्दा है। मोदी अभी ऑन रूट है मॉस्को पर और इस पर बात होनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन पर। कहीं ना कहीं देश विरोधी तत्व ऐसे हैं कि जहां लगातार भारत को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं और खासकर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद के बल पर और इस तरह से बंदूक के बल पर बैलेट को घात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोमल इस वक्त जुड़ रही हैं डिटेल्स के साथ। कोमल, ये फिर वही कठुआ एरिया है। अब जम्मू इस इलाके में अब काफ़ी हरकत में है ये आतंकवादी। कहा जा रहा है कि 16 से 20 ऐसे आतंकवादी हैं जो साजिद जट के साथ और अलग ट्रेनिंग के साथ आए हुए हैं। ये वाकया कहाँ पर हुआ कठुआ में? देखिए आनंद, ये कठुआ के मछेड़ी गांव है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है और घात लगाकर हमला किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बार बार आतंकी जो है अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि वो इस इलाके में मौजूद है और यहाँ पर कच्ची बनी घरों की जो ढोक है, जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, वो इस समय यहाँ पर नहीं है, कश्मीर घाटी में है। तो ऐसे में इस इलाके में जो कच्चे घर बने हुए हैं, वहाँ पर ढोक में वो अपनी पनाह लिए हुए हैं और वहाँ पर वो रह रहे हैं। वहाँ पर हथियारों का जखीरा उन तक पहुँच रहा है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ है। पहले भी हुआ है और घात लगाकर बार बार आतंकी सेना के वाहन पर हमला कर रहे हैं। 2 जो सेना के जवान हैं वो घायल बता रहे हैं। जम्मू से टीम निकल चुकी है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें जो है वो भी मौके स्थल पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कठुआ से ये काफी दूर जंगल का इलाका है, बहुत दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी पर ये ऊपर ऊंचाई पर इलाका है और कैसे उन्होंने घात लगाई होगी और सेना के वाहन जो वहां से गुजर रहे होंगे, क्योंकि वहां पर अलग अलग जगह पर कैंप है सेना के और वहां पर जो गाड़ियां ही वाहन थी वो अपने कैंप तक जा रही थी। ऐसे में सेना के वहां पर घात लगाकर आनंद ये हमला किया है। बार बार आतंकी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, बार बार स्थानीय OGW की मदद लेकर ये हमला कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी 14 से 20 पिछली बार डीजी ने भी कहा था अरब पहले कि काफी ज्यादा संख्या में कठुआ इलाके में आतंकियों का जो कैंप है, वो आतंकी जो है वहाँ पर ढोक में छुपे हुए हैं। तो ये देखिए, अब बार बार वो बाहर आ रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, लेकिन आतंकी हमला करने के पहले कोमल, इसी खबर पर बने रहेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ और डिटेल्स पता लगी हैं कि कितने आतंकी हैं जिन्होंने ये हमला किया है और ये कितनी गाड़ियां थी सेना की या सुरक्षा बलों की जिस पर अटैक हुआ है, और क्या कोई घायल हुआ है? अभी क्या परिस्थिति है? लेटेस्ट अपडेट क्या है? आनंद, मैंने आपको बताया कि 2 जो जवान हैं उनके घायल होने की खबर आ रही है कि सेना के वाहन पर उन्होंने सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में भी जो बाकी की सेना के जवान गाड़ी में बैठे थे, बाकी जो काफिला पीछे आ रहा था, उन्होंने भी आतंकियों पर फायरिंग की है, क्योंकि जंगल वाला इलाका है। हथियारों से लेस हमारे जो जवान है वो 24 घंटे हमेशा 4 चौबंद नजर बनाकर रखते हैं, चाहे वो अपने कैंप में जा रहे हो, चाहे वो ड्यूटी निभा रहे हो। तो जिस तरीके से घात लगाकर हमला हुआ है, सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है, ताबड़तोड़ फायरिंग उन्होंने आतंकियों पर की है। और अभी जो खबर हमें आ रही है कि फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से चल रही है, क्योंकि घात लगाकर जब आतंकी हमला करते हैं तो वो उसी जंगल में जाकर छुप जाते हैं। ऐसे में वहां पर कॉर्डन करके सेना के जवानों को भी वापस जवाबी कार्रवाई करने में बहुत मशक्कत होती है, क्योंकि खुद की जान भी बचानी है और आतंकियों को भी ढेर करना है। तो अभी तक 2 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। जी आनंद। जी धन्यवाद कोमल। देखिए, ये पूरा जो इलाका है कश्मीर से अलग है। ये जम्मू का पूरा रीजन, ये पीर पंजाल रेंज, ये जो पहाड़ियाँ हैं और ये जो जंगल हैं, यहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं और इन आतंकवादियों के छुपने का जरिया है। और खासकर गांव के बाहर ये जो ढोक हैं गुजर बकरवालों के, ये खाली पड़े रहते हैं और ये वहाँ रहते हैं। जब तक कि गाँव वालों को पता लगे कि यहाँ पर कोई रह रहा है और ये किसी तरह से भी ये सूचना पहुँचा सके, तब तक ये अपनी जगह बदल लेते हैं। और इसी बेल्ट में अगर आप उस मैप को देखेंगे, तो ये कठुआ, डोडा, राजौरी, ये सब एक ही सेक्टर है IB के आसपास। और ये सांबा इस तरह से पूंछ, राजौरी और फिर कठुआ, डोडा इस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिलहाल मुठभेड़ जारी है। उम्मीद यही है कि हमारे सुरक्षा बल इनको ख़त्म कर दें, इन आतंकवादियों को ख़त्म कर दें, क्योंकि धीरे धीरे इन पर काबू पाना आवश्यक है। और ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मॉस्को पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में, और फिर राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा भी उठेगा। अखाड़ा में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।